श्री गणेशाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ अन्नपूर्णा व्रत कथा, जो है इस प्रकार। काशी के निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, लेकिन उसको निर्धनता का दुख हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करिए, तब जाके कोई काम बनेगा। तब सुलक्षणा की बात मानकर धनंजय ने एक दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के हेतु पूजा में बैठ गया और कहने लगा, हे देवानी देव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर वह 3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। तब प्रसन्न हो शंकर जी ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 कहकर 3 बार यह कहकर चले गए। तो इसने कहा कि किसने कहा धनंजय ऐसे करने लगा। इसी सोच में धनंजय पड़ गया। मंदिर में आते जाते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, अन्नपूर्णा कौन है? वह बोला, तू अन्न छोड़कर बैठा है, इसीलिए तुझे अन्न की सूझती है। तब घर जाकर तुम अन्न ग्रहण करो, तब जाके तुम्हारी तृप्ति होगी। मंदिर के बाहर यात्री आते जाते उसको ऐसे कहने लगे। धनंजय घर चला गया, स्त्री को जाकर सारी बात बताई। सुलक्षणा ने कहा, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने ही यह मंत्र दिया है। वे स्वयं ही इस मंत्र का खुलासा करेंगे। आप फिर से जाकर उसी स्थान पर उसी आराधना में जाकर बैठ जाओ। धनंजय फिर जैसा का तैसा बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि पूजा पूर्व दिशा में जा, वहां पर इसका योग लगेगा तो सुखी हो जाएगा। महादेव बाबा का कहा ना मानकर वह पूर्व दिशा में चला गया। वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा जपता हुआ रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता हुआ जाता। इसी तरह कितने ही दिन बीतने पर वहां उसे अति रमणीक वन दिखा। एक सुंदर सरोवर के किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा दो कहती। यह कहकर वह बोल हमें माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय से बोलती, इस व्रत के करने से क्या होता है? धनंजय बोलता है, क्या लाभ होता है, इसकी विधि मुझे भी कहो। धनंजय से बोली वह कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 21 दिन न बन सके तो एक दिन उपवास करना। ये भी न बन सके तो पीपल के पत्ते को रखकर सुपारी या कुमारी गुहार वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य और गाय, तुलसी या महादेव की कथा सुनना। बिना कथा सुने मुख में अन्न न डालना। यदि भूल से अन्न डाल लिया तो इसका क्या होता है? इससे पड़ जाए तो 1 दिवस उपवास करना। अगर गलती से अन्न मुंह में पड़ जाए तो 1 दिवस उपवास करना। व्रत के दिन क्रोध न करे, झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? वह भी कहने लगी, अप्सराएं, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलू को पग मिले, निर्धन को धन मिले और बांझ स्त्रियों को पुत्र मिले, और जिसको बुद्धि ना उसको बुद्धि मिले। जो इस कामना से व्रत करेगा, हर कामना से उसकी वह कामना माँ अन्नपूर्णा की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
वो बोला, मैं एक दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत को सुख दोगी क्या? वह बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो। 21 गांठ की सीढ़ी स्वर्ग हीरा मोती जड़ी प्रकट हुई और धनंजय अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ी पर नीचे उतर गया तो क्या देखता है कि हीरों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा का मंदिर उसके सामने है। हाँ? स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर जी खड़े हैं। दिवागमनाएं चमर डुराती है, किनारे हथियार बांधे पहरा देती है। धनंजय जगदम्बिका के चरण में गिरकर, हे देवी, उसके मन का क्लेश माँ जान गई थी। अन्नपूर्णा माँ। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा मैं क्या बताऊं अपने मुख से। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा, संसार में तेरा सत्कार होगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विदा प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में अटूट संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। दूसरा, उसने संबंधी लोग कहने लगे कि बिना संतान के इससे धन का भोग कौन करेगा। इसीलिए उस धनंजय को दूसरा विवाह कर लो कहने लगे। अनिच्छा से धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोक का दुख उठाना पड़ा। इसी प्रकार दिन बीत गए। फिर अगहम मास आया। नए बंधन से बंधी पति से सुलक्षणा ने कहा कि व्रत के प्रभाव से हमें सुखी हुए हैं, इसी कारण यह व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हमें इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की यह बात सुन धनंजय व्रत में बैठ गया। इस नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने का राह देखती रही। दिन बीतने लगे और व्रत होने में 3 दिवस रह गए। नई बहू को खबर पड़ी। ईर्ष्यावश सुलक्षणा के घर आ पहुंची। झगड़ा मचाकर वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंदा ने आ दबाया। तब क्या हुआ सुनो। उसी समय नई बहू ने उस व्रत का सूत्र तोड़कर आग में झोंक दिया। माता के कोप से सब कुछ नष्ट हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर से अपने घर वह ले गई और नई बहू रूठ कर बाप के घर बैठ गई जाकर। सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माता की कला अलौकिक है, श्रद्धा से काम लो। फिर वह आराधना करता हुआ वह अवश्य ही वहाँ पर जाकर बैठ गया तो बोला कि हमारा कल्याण करेगी माँ। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया और फिर वह सरोवर सीढ़ी पर प्रकट हुई। उससे मैं अन्नपूर्णा माँ कहकर वह एक सीढ़ी उतर चला गया। वहां जा माता के चरण में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो गई। यह मेरी स्वयं की मूर्ति ले, इसका पूजन करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जय हो माँ, फिर से सुखी हो जाएगा तो तुझे आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने मेरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंख खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर आया। उधर सुलक्षणा को दिन चढ़ गए और पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इसी प्रकार निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने गांव में माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवाया। जैसे मैं
जिसमें धूमधाम से माता पधारी। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां आनंद से रहने लगा। माताजी के चढ़ोतरी से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लूट गया। वह भूखे भीख मांग मांग कर पेट भरने लगे, नई बहू के माता पिता। और सुलक्षणा ने ये सब सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और एक अलग घर बना दिया। उसमें अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया सुलक्षणा ने। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी कृपा से आनंद से रहने लगे। माता ने जैसे इनका भंडार भरा वैसा ही सबका भंडार भरे। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। जय हो माँ अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब अन्नपूर्णा माता का भोग बताएंगे हम। भोग लगाते समय कौन सा मंत्र का और किस तरह से माँ का जाप करना चाहिए, तब जाके माँ है जो आती है और अन्न का भोग लगाती है अन्नपूर्णा माता। भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, भोग लगाओ मैया अन्नपूर्णेश्वरी। मधुर पदार्थ मन भायो, थाल सजाओ खाजा खीर, प्रेम सहित पधारो माँ तुम करुणा गंभीर। भक्तन चना गुड़ प्रिय पायो, शुक्रवार तेरो दिन प्यारो, माता कृपा कर पधारो दुख टालो। भाव मन में तेरो कल्याणी, मन माने सुख प्रकटाओ, कृपा कर मैया रुचि रुचि भोग लगाओ। जी हो माँ अन्नपूर्णा माँ।